बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किए थे। आज हम आपको सबसे पहले उपसमुच्चय के बारे में बताएंगे। उपसमुच्चय जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं, जिसकी परिभाषा होती है यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव हो तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव यानी एलिमेंट है तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है। दूसरे शब्दों में, अगर A इज सबसेट ऑफ B, ये किसका प्रतीक है? सबसेट यानी उपसमुच्चय का। यदि जब कभी A जो है बिलोंग करेगा सेट A में यानी स्मॉल a, वह सदस्य किसका होगा? सेट A का। तो स्मॉल a B का भी सदस्य होगा। ऐसी स्थिति में A सबसेट B तभी होगा जब A बिलोंग टू द सेट A और A बिलोंग टू द सेट B। जैसे एग्जाम्पल के तौर में हम आपको बताएं कि नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। फाई क्या है? आप जानते हैं कि यह रिक्त समुच्चय है, नल सेट है। हाँ, तो A इक्वल टू 13, B इक्वल टू 159 और C इक्वल टू 13579। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक यानी सबसेट अथवा नॉट सबसेट को भरना है। आप जानते हैं कि फाई जो है सभी समुच्चय का क्या होता है? सबसेट होता है। तो फाई जो होगा सेट बी का क्या होगा? सबसेट होगा, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय का क्या उप समुच्चय होता है फाई। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहे हैं कि ए बी का सबसेट नहीं होगा, उप समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 जो है सेट ए में तो है और 3 जो है सेट बी में नहीं है, इसलिए उप समुच्चय ए बी का नहीं होगा। तो ए बी का नहीं होगा तो क्या करेंगे? सबसेट बना के उसको एक क्रॉस लाइन खींच कर देंगे। फिर इसी प्रकार से तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट का, कि ए जो है सबसेट होगा सी का। क्यों होगा? क्योंकि 1-3 जो है सेट ए में बिलोंग करता है तथा 1-3 जो है सेट सी में भी बिलोंग करता है। चौथा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि बी सबसेट सी, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव सी में है। अब बात आता है बच्चों कि ये इंटरवल्स क्या होते हैं, अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में हम कैसे इसको दिखाते हैं, यानी इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। इंटरवल आपके कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सबसे ओपन इंटरवल होता है, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल होता है, जिसे हम सबसे पहले परिभाषा के तौर पर हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि ए बी कोई एलिमेंट है जो कि कहाँ बिलोंग करता है? रियल नंबर में, और ए जो है क्या है? बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी, तथा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होगा y such that a is less than y and y is less than b। एक इसे हम विवृत अंतराल जिसे ओपन इंटरवल कहलाता है, और उसका जो प्रतीक होगा वह इसे हम पढ़ते हैं ओपन इंटरवल, या इसी को हम विवृत अंतराल कहते हैं ए बी। इसे छोटे कोष्टक में लिखते हैं, इसे छोटे कोष्टक में भी निरूपित करते हैं। ए और बी के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं, परंतु ए और बी जो है स्वयं इस अंतराल में नहीं होता है। ये आपका जो है क्या है? ओपन इंटरवल की क्या होती है? डिफिनीशन होती है कि कोई भी सेट y है सच दैट a इज लेस देन y एंड y इज लेस देन b। इसका मतलब कि
ओपन इंटरवल में सभी आपके एलिमेंट रहेंगे, लेकिन ए और बी जो होगा उस अंतराल में नहीं होगा। यानी अब दूसरी परिभाषा देखिए, वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु भी होते हैं, यानी ए बी को काउंट कर लिया जाए, ए भी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समवृत्त, यानी इंग्लिश में क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। और इसे प्रतीक जो है किसके रूप में लिखते हैं? बड़े कोष्टक में लिखते हैं ए बी। बड़ा कोष्टक इसको क्या कहते हैं? ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल। तो इसकी अब डिफिनीशन क्या होगी? क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज इक्वल टू सेट एक्स सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू एक्स और x जो है लेस आर इक्वल टू क्या होगा? b। यानी इसमें a और b को भी क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है, इसलिए इसे हम समवृत्त अंतराल या इंग्लिश में क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। अब बच्चों, आपका जो ऐसे अंतराल जो एक अंत बिंदु पर बंद होते हैं और दूसरे पर क्या होते हैं? खुले होते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपका क्या है? पहले सिरे पर क्या है? ये बंद है, यानी आपका बड़ा कोष्टक है, और दूसरे एंड पर क्या है? छोटा है। तो यानी ए क्या होगा? सम्मिलित होगा और बी उसमें सम्मिलित नहीं होगा। तो इसको सेट फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे हम करेंगे? तो यह सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू एक्स और लेस टू बी। और अगर मान लीजिए पहला आपका कोष्टक छोटा है और दूसरा बड़ा है, तो ये क्या होगा? तो इसका मतलब है कि इसमें ए को शामिल नहीं किया गया है, बी को शामिल किया गया है। तो यानी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस आर इक्वल टू बी। अब बात आती है कि पावर समुच्चय क्या होता है या घात समुच्चय क्या होता है। पावर समुच्चय या घात समुच्चय, उसकी डिफिनीशन जो होगी, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का क्या कहते हैं? घात समुच्चय या इंग्लिश में पावर सेट कहते हैं। इसे हम पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या है? कोई सेट है, उसके पहले पी लगाते यानी पावर हो गया, यानी घात समुच्चय। जैसे ए कोई सेट है 1 2, तो आपसे ये पूछा जाए कि उसका पावर सेट क्या होगा? तो पावर सेट मतलब हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा कि जितने एलिमेंट हैं 2 की घात उतना करेंगे। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2, यानी 2 आपके एलिमेंट हैं, तो इसके टोटल पावर कितना हो जाएंगे? 2 की घात 2, अर्थात कितने हो गए? 4। 4 कैसे होंगे? एक तो आपको मालूम है कि सबसे पहले उसका जो सेट बनेगा 5 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 2 होगा। 4 हो गए ना? 5 1 2 1 2, यानी NPA जो होगा, नंबर ऑफ पावर सेट जो होगा, that is 2 power n and that is 2 power 2, which is simply 4, that is 5 1 2 and finally 1 2। अब बात आती है कि सार्वत्रिक समुच्चय जो यूनिवर्सल सेट होते हैं, जैसे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय इत्यादि जो है, ये सार्वत्रिक समुच्चय के उदाहरण कहलाते हैं। यानी इसकी डिफिनीशन कहने का मतलब, ए सेट which contains all sets in a given context is known as universal set। ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई। इसी पर बेस्ड आपका बच्चों ये एक्सरसाइज 1.2 ये आपको जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई कराया गया है। 1.3 में सबसे पहले जो इन्होंने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता है यहाँ से कि निम्न स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट पर सही आपको कथन बताना है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन को आपको बनाना है। हाँ, तो बच्चों हम लोग कह रहे थे कि एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं रिक्त स्थानों में प्रतीक आपका क्या सबसेट या नॉट सबसेट को भरना है, सही कथन आपको बनाना है। तो सबसे पहले पहला दिया है 2 3 4 और बीच में आपको सबसेट या नॉट सबसेट भरना है, और 1 2 3 4 5। तो आप ये देख रहे हैं कि 2 3 4 जो है ये आपको दूसरे वाले में क्या है? मौजूद है, उपस्थित है, इसलिए क्या होगा? ये उसका जो है सबसेट होगा, यानी 2 3 4 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। इसी प्रकार दूसरा देख लीजिए, ABC है,
बीच में खाली स्थान उसमें आपको भरना है कि सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा, बी सी डी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ए बी सी क्या दूसरे वाले में है, तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे ए नहीं है, तो ए बी सी इज नॉट सबसेट ऑफ द बी सी डी, क्योंकि ए जो है बिलोंग तो कर रहा है ए बी सी में, ए है, लेकिन वही ए जो है बी सी डी में नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये सबसेट नहीं होगा। क्लियर। अब इसी पर थर्ड पॉइंट हम कहते हैं कि यक्स सच दैट, यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है, और खाली स्थान में करना कि यक्स सच दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी सेक्शन है 11वीं का क्लास है, उसका क्या होगा, पूरा विद्यालय एक क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। यानी आपकी 11वीं कक्षा का जो क्लास है वह पूरे स्कूल का विद्यालय का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसलिए हम इजीली कह सकते हैं कि यक्स सच दैट आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, वह सबसेट होगा एक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। इसी प्रकार से चौथा करें, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित वृत्त है। तो इसका उसमें खाली स्थान एक्स सच दैट एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ये तो आपके सेट बन ही नहीं रहे हैं, इसलिए क्या होगा, नॉट सबसेट होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है कि जांच करना है आपको, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। पहला पॉइंट दूसरे का करें कि ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। अब आपको यह बताना है ए बी आपका इसमें है यस, तो ए बी सबसेट होगा बी सी ए का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका विधान क्या है, असत्य है। तो आपको ये क्या बताना है कि ए बी इज सबसेट ऑफ बी सी ए। अब इसी रेस्पेक्ट में इन्होंने क्या कहा था, फिर से सुन लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन कि कह रहे हैं कि ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, और हम देख रहे हैं कि ए बी जो है इस बी सी ए में है, तो इसका मतलब ए बी इज सबसेट क्या होगा, बी सी ए का, और ये सबसेट है, इसलिए विधान हमारा जो दिया गया है कि ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, वह क्या है, पूरी तरह असत्य है। इसी प्रकार दूसरे का तीसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं कि 1 2 3 जो है सबसेट होगा 1 3 5 का। अब देखिए यहां से 1 2 3 क्या दूसरे वाले में है, तो आप कहेंगे सर 2 नहीं है, हाँ 1 2 3 है, इसमें 1 3 5 है, तो इसका मतलब सभी एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए सबसेट का प्रश्न ही नहीं बनता। 2 जो है यह 1 2 3 में तो उपस्थित है, लेकिन ये 2 1 3 5 में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये सबसेट नहीं होगा। ये विधान आपका क्या है, असत्य है। इसी प्रकार से दूसरे का 5वें क्वेश्चन में आते हैं कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट, ए इज एन एलिमेंट ऑफ द ए बी सी। तो ए बिलोंग टू ए बी सी, तो ए जो है बिलोंग करेगा ए बी सी में, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, विधान असत्य है। इसी पर हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है और क्यों नहीं सही है। पहला पॉइंट 3 4 ये सबसेट है a का, तो आपको ये बता 3 4 जो है ये क्या है, a का सबसेट है। तो 3 4 आपको इसमें से सबसे पहले समुच्चय a के अवयव एलिमेंट है, 3 4 क्या है, एलिमेंट है, तो इसलिए विधान क्या हो जाएगा, असत्य होगा। थर्ड पॉइंट पे 3 4 सबसेट है ए के, तो 3 4 जो है सबसेट है ए के, तो इसलिए 3 4 ये क्या है, यह समुच्चय ए का अवयव है, इसलिए समुच्चय 3 4 यह समुच्चय ए का उप समुच्चय होगा, अर्थात ये विधान क्या है, सत्य है। फिर हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, करें निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। जैसे आपका पहला सेट दिया ए, तो आप जानते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट है, कितना उसके उप समुच्चय होने चाहिए। उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 पावर n। n क्या है यहाँ पे, जितने आपके एलिमेंट हैं, तो एक ही एलिमेंट है तो 2 पावर 1, 2 पावर 1 यानी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब सभी उप समुच्चय कितना होगा, इसका सभी उप समुच्चय एक तो 5 होगा, क्योंकि 5 सभी का उप समुच्चय होता है, और दूसरा ये होगा, ये आपका। फिर इसी प्रकार चौथे के तीसरे पार्ट में 1 2 3, तो इसके उप समुच्चय कितने होने चाहिए, कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 3,
तो आपके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 की घात 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितने होने चाहिए? 8। 8 कैसे होंगे? सबसे पहले 5 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर 1 3 होगा और फाइनली 1 2 3 यानी 8 हो गए आपके। फिर पांचवा क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू 5 है। तो ए इक्वल टू 5 मतलब क्या हुआ? 5 मतलब ये रिक्त समुच्चय, ये आपके नल सेट, ये आपका एम्प्टी सेट है। तो यानी एन बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए पावर ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा? 2 पावर 0 और 2 पावर 0 इज दैट इज 1। तो इसलिए पी ए का योग संख्या 2 पावर 0 1 हो गई। छठा इन्होंने क्या कहा? निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अब देखिए अंतराल आपको क्या है? x सच दैट x बिलोंग टू r और ये रेंज क्या है? -4 इज लेस टू x लेस आर इक्वल टू 6 यानी -4 को जो है उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो -4 क्या हो जाएगा? ये आपका ओपन होगा यानी छोटा कोष्टक में होगा। यहाँ पे x जो है लेस आर इक्वल टू 6 यानी इसमें 6 को इंक्लूड किया गया है। तो ये क्या होगा? बड़ा कोष्टक हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी इसको अगर हम कोष्टक फॉर्म में लिखें तो छोटा कोष्टक -4 6 बड़ा कोष्टक ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो अब इसी तरह से छठे का दूसरा क्वेश्चन जो आएगा दैट इज आपको ये कहने का मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू r और -12 इज लेस टू x और लेस टू -10 यानी इसमें आपको -12 नहीं है और इसमें आपको क्या है? -10 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंत बिंदुओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये तो आपका छोटा कोष्टक में हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से -12 -10 ओपन इंटरवल में आपका ये आ जाएगा। फिर इसी तरह से सातवें का इन्होंने किया निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो -3 4 यानी दोनों तरफ से क्या है? ये आपका ओपन है। तो इसलिए यहाँ से x सच दैट x बिलोंग्स टू -3 और x इज लेस देन 0 यानी -3 0 क्या है? ये आपका ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -3 इज लेस टू x लेस टू 0। 6 12 ये बड़े कोष्टक में है यानी क्लोज्ड इंटरवल में है। तो कैसे होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा? रियल नंबर और 6 इज लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 12 यानी 6 12 को हम क्या करेंगे? एंड पॉइंट को हम इसमें शामिल करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों हम अगली बार आपको जो है यानी अगले एपिसोड में हम सोच रहे हैं कि आपको वेन डायग्राम के आधार पर और कैसे हम दो सेटों के यूनियन को और इंटरसेक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं, डिफाइन करते हैं। इतना आज के एपिसोड में आप लोग पढ़िए और स्वस्थ रहिए। आपकी एग्जाम टेस्ट जो है यूनिट टेस्ट जुलाई के 29-30 तारीख को जो है प्रस्तावित है, उसकी आप तैयारी करिए और अच्छे अंक ले आइए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अगले एपिसोड में फिर एक नए एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा। थैंक यू।